तो आपने तो पुस्तक लिख करके अपनी रचनाओं के माध्यम से आपने अपनी जो अमर कीर्ति बना दी है, इससे आपने अमरत्व को प्राप्त कर लिया है। ईश्वर जैसे हजारों लोग विधायक बने, विधान पार्षद बने, भविष्य में भी लाखों करोड़ों लोग बनते रहेंगे, लेकिन इन बनने और बिगड़ने का कोई मतलब नहीं है। मतलब इस बात का है कि हम अगर उस पद पर आए तो हमने क्या किया, हमसे समाज को क्या लाभ मिला। परवीन शाकिर का एक शेर है, मैं चाहता हूं कि सर के लिए बहुत ज्यादा फिट बैठता है। वो शेर ये है कि ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है, मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है। मैं एक बार इसी पंचायत में था जब चुनाव चल रहा था, तो हमारे दोस्तों ने कहा कि नाज भाई बंसीधर जी 6ठा नंबर पर रहेंगे। आपके आने से पहले इसी बात पर चर्चा हुई थी, पूछिए भैया से। तो मैंने उस दिन भी यही शेर कोट किया था कि ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है, मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, और फिक्रमंद है सब लोग यहाँ अपने आप में, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। और है कि परों को काट दिया है उड़ने से पहले, ये खौफ हिजर है शौक़े विसाल थोड़ी है, और मजा तो तब है जब हार के भी मुस्कुराते रहो, हर बार जीत ही जाना कमाल थोड़ी है। ये जिंदगी है। अब मानिए उजैर साहब की रचनाओं की और इनके प्रयासों की, मैं तो आज भी अपने आप को शिक्षक मानता हूं, शिक्षक का पुत्र भी हूं। मेरे शरीर में एक शिक्षक का खून दौड़ता है, और अपने व्यवहार से, अपने कर्मों से मैं समझता हूं कि एक शिक्षक होना और शिक्षकीय दायित्व का निर्वहन करना दुनिया में इससे बेहतर और कोई काम हो नहीं सकता है। और इसी कारण से कबीर जैसा व्यक्ति मध्यकाल में जो खड़ा होकर के और सत्य के लिए लड़ रहा था, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या किसी भी समाज के लोग हों, सबको आईना दिखा रहा था। उसने कहा कि गुरु गोविंद दोऊ खरे काके लागू पाए, भले हारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। कहा कि अगर एक तरफ भगवान खड़े हो जाए, ईश्वर खड़े हो जाए, अल्लाह खड़े हो जाए, और दूसरे तरफ अगर गुरु खड़े हो जाए, तो पहले गुरु को ही प्रणाम करना है, क्योंकि वह गुरु ही वैसा व्यक्ति है जिसने ईश्वर से साक्षात्कार कराया। इसलिए ईश्वर से भी ऊंचा स्थान किसी को प्राप्त है तो वह गुरु को प्राप्त है। और मैं मानता हूं, हम लोग जो लोग भी ईश्वर की शक्ति में विश्वास करते हैं, अल्लाह की शक्ति में विश्वास करते हैं, हम लोग मानते हैं कि उन्हीं की रचना है। हर कोई जो भी यहां धरती पर है, हर चीज उनकी बनाई हुई चीज है। तो मैं समझता हूं कि अगर कोई ईश्वरीय शक्ति है, कोई अगर दैवी शक्ति है जो इस ब्रह्मांड की रचना किया और उसको चला रहा है, तो उसके पास इतना ही हुनर था कि वह एक मिट्टी का पुतला बना सकता था। इंसान को जन्म दिया, इंसान की रचना की, हम आप जितने भी लोग हैं इस धरती पर आए, या ईश्वर की रचना है, अल्लाह की रचना है, उन्होंने बना दिया। लेकिन अगर कोई शिक्षक ना होता, चाहे वह माँ बाप के रूप में ही शिक्षक क्यों नहीं हो, पहला गुरु तो माँ बाप ही है। अगर शिक्षक ना होता तो हम बस केवल मिट्टी के पुतले ही रह जाते, हम इंसान नहीं बन सकते थे। तो मेरा मानना है कि अगर कोई दैव शक्ति है, कोई ईश्वरीय ताकत है, तो उसके पास इतना ही हुनर है कि वह मिट्टी का पुतला बना सकता है। उसके अंदर इतना ही हुनर है कि वह अनगढ़ हीरा बना सकता है। लेकिन सबसे बड़ा हुनरमंद वह शिक्षक है कि उस अनगढ़ हीरे को तराश कर कोहिनूर बना सकता है, और वही एक बच्चे को तराश करके और उसको ऊंचे से ऊंचे पद तक पहुंचा देता है, और एक अच्छा इंसान बनाकर समाज में सम्मानित व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित कर देता है। और ऐसा काम करने के लिए अगर कोई रचनाकार आ जाए, ऐसा काम करने के लिए कोई शिक्षक का पेशा स्वीकार कर ले, तो इससे कोई नोबल पेशा नहीं हो सकता है, इससे कोई आदर्श काम नहीं हो सकता है। और इस काम को अगर उजैर भाई कर रहे हैं, यह बहुत बड़ी बात है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। यह जो कार्यक्रम आपने आज रखा, जिस तरीके का आपका प्रयास है, जैसी आपकी रचना है, कोई भी व्यक्ति जीवन में जो सफल होता है वह सफल वही हो सकता है जो व्यक्ति या तो कुछ लिखने के लायक कर जाए या पढ़ने के लायक कुछ लिख जाए। वही व्यक्ति सफल है इस दुनिया में, नहीं तो इसके अलावा लोग सफल नहीं है।
आपने अपनी रचना से अपने को अमर कर लिया। इस सृष्टि में जितने भी लोग हैं सभी लोग नश्वर है, सभी एक न एक दिन सभी लोग समाप्त हो जाएंगे, लेकिन जो रचनाएं हैं वह अमर कीर्तियां जीवित रहती है और कीर्तियों के माध्यम से व्यक्ति का व्यक्तित्व जीवित रहता है। तो आपने तो पुस्तक लिख करके अपनी रचनाओं के माध्यम से आपने अपनी जो अमर कीर्ति बना दी है, इससे आपने अमरत्व को प्राप्त कर लिया है। ईश्वर अल्लाह आपको ताकत दे, आप और ऊंचाइयों को छुएं और अनगर हीरों को तराशने में आपकी ये रचनाएं उस छेनी और हथौड़ी के रूप में काम करे, जो किसी पत्थर पर लग जाए तो मूर्त का रूप धारण कर ले। ऐसा आपका प्रयास सफल हो, इसी अपेक्षा के साथ, क्योंकि मुझे जाना है औराई। अभी मुझे औराई जाऊंगा, सोचिए किस समय मैं जाऊंगा और कब मैं वहां से लौटूंगा। फिर कल मुझे पटना भी जाना है, कल पटना में हमारी बैठक है स्टेट कमेटी की। जितने भी यहाँ युवा साथी हैं, आप सभी साथियों, पहले चर्चा आप कर रहे थे चुनाव की। इस सृष्टि का नेट कांस्टेंट 0 है। हमको यहाँ पर लगता है कि हम इमारत खड़ी कर रहे हैं, हमको लगता है कि हम नेता हो गए, किसी को लग रहा है कि हम गाड़ी बना लिए, कुछ आप बहुत सारी चीज आप अर्जित कर लेते हैं। आप कुछ अर्जित नहीं करते हैं। इस सृष्टि में जितनी चीजें पहले से थी उतनी ही चीज रहती है, इसमें ना कुछ घटती है ना कुछ बढ़ती है, बस केवल रूपांतरण होता रहता है। हम लोग यही ना पढ़ते हैं विज्ञान में। किसी की हमारी आपकी क्या औकात है कि इस ब्रह्मांड में आप एक कण भी कुछ बढ़ा दीजिए या कुछ घटा दीजिए? आप कुछ ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, नेट कांस्टेंट 0 है। इसलिए यहां पर हम विधायक रहे नहीं रहे, हम किसी पद पर जाएं नहीं जाएं, हमारे जैसे हजारों लोग विधायक बने, विधान पार्षद बने, भविष्य में भी लाखों करोड़ों लोग बनते रहेंगे, लेकिन इन बनने और बिगड़ने का कोई मतलब नहीं है। मतलब इस बात का है कि हम अगर उस पद पर आए तो हमने क्या किया, हमसे समाज को क्या लाभ मिला। हमारे अगर समाज को कुछ लाभ मिला तो उसका मतलब है, अन्यथा इसका कोई मतलब नहीं रहता है। जितने लोग हैं सभी लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सभी लोग खाएंगे पिएंगे, एक दिन मर जाएंगे। इसलिए मैं तो कभी यह सोचता ही नहीं हूं कि मैं विधान पार्षद हूं, कुछ कोई पद पर मैं चला गया, ऐसा रत्ती भर मुझे कोई ऐसा कुछ भाव ऐसा मेरे मन में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने जो कोशिश की, आप शिक्षा के पेशे से जुड़े हैं, आप उसके लिए काम कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। मैं डे 1 से इस बात को बोल रहा हूं कि इस देश के अंदर बहुरंगी शिक्षा व्यवस्था चलती है। अमीरों के बच्चे कहीं और पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे कहीं और पढ़ते हैं, किसानों के बच्चे कहीं और पढ़ते हैं, मजदूरों के बच्चे कहीं और पढ़ते हैं, कॉर्पोरेट के बच्चे कहीं और पढ़ते हैं, ब्यूरोक्रेट के बच्चे कहीं और पढ़ते हैं, अरिस्टोक्रेट के बच्चे कहीं और पढ़ते हैं। मैं कहता हूं कि मैं चाह करके भी इस विषमता को मैं दूर नहीं कर सकता हूं, लेकिन एक कोशिश तो होनी ही चाहिए कि अमीरों के बच्चे चाहे जहां पर हैं, गरीबों के बच्चे चाहे जहां पर हैं, पढ़ने के लिए जो किताबें हो, किताबें तो एक कर दी जाएं। हम इस चीज के लिए प्रयास कर रहे थे, हमारी मांग थी कि कम से कम इतना तो कर दो। और मेरे सदन में जाने के बाद मैं समझता हूं कि बिहार पूरे देश का पहला राज्य होगा, मेरी जानकारी के अनुसार, जहां के सरकारी स्कूलों में इस साल से एनसीईआरटी की किताब लागू कर दी गई है। यह हमारा प्रयास, क्या बात है, यह हमारी उपलब्धि है। मैं नहीं कहता हूं शिक्षकों के लिए हमने काम किया, शिक्षकों को आज 50,000 रुपया वेतन मिला है, ये उपलब्धियों का कोई मतलब मैं नहीं समझता हूं। या जितने लोगों को लाभ मिला उतने लोगों को लाभ मिला, जिनको नहीं मिला नहीं मिला। लेकिन अगर आज से गरीबों के बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहां पर एनसीईआरटी की किताब पढ़ेंगे, 6ठी से 8वीं तक किताबें चली गई सभी जगह। और ऐसा हमने क्यों किया, क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि मैं गरीब का बेटा हूं, मैं सामान्य परिवार में जन्म लिया हूं। तो हमने महसूस किया कि जब बिहार बोर्ड का लड़का, बिहार बोर्ड में पढ़ने वाला बेटा और बेटी, जब वह बीए पास करता है तो बीए पास करने के बाद वह जाता है यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, बीपीएससी की तैयारी करने के लिए, और जाता है कहां? मुखर्जी नगर, दिल्ली। पढ़ा यहां के स्कूलों में, और बहुत हिम्मत करके परिवार के लोग संसाधन जुटा करके अपने बड़े उम्मीद से अपने बेटा बेटी को कहां भेजे? मुखर्जी नगर, दिल्ली में जाकर बेटा यूपीएससी की तैयारी करेगा, आईएएस बनकर आएगा, आईपीएस बनकर आएगा। और वहां जब जाता है तो उसको किताब कौन सी दी जाती है पढ़ने के लिए? यह 6ठा क्लास की एनसीईआरटी की किताब दी जाती है, वो बीए पास करने के बाद। और हमारा कहना था कि अमीरों के बच्चे जब 6ठी क्लास में पढ़ रहे होते थे, उसी समय उनको एनसीईआरटी किताब पढ़ने के लिए मिल गई।
और गरीबों के बच्चे जब बीए पास किए और मुखर्जी नगर गए तब छठी की किताब एनसीईआरटी से उनका मुलाकात हुई, उनका साक्षात्कार हुआ। तो हम यह चाहते थे कि गरीबों के बच्चे भी छठी क्लास में ही एनसीईआरटी की किताब पढ़कर जाएं, ताकि बीए पास करने के बाद में उनको छठी की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं हो। और इसके लिए हम आवाज उठाते रहे और सदन में जाने के बाद में एक बहुत बड़ा काम हुआ है। और अभी पिछले दिनों मैं जा करके राज्य के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आदरणीय एस सिद्धार्थ जी से मैंने मुलाकात की। यहाँ पर हमारे बड़े भाई प्रभात कुमार प्रभाकर जी हैं, ये भी मेरे साथ थे। और हमने उनसे कहा कि मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं, बिहार सरकार को इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। ठीक है, आवाज हमने उठाई, लेकिन काम सरकार ने किया, इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। केवल आलोचना ही नहीं करनी चाहिए, उपलब्धियों की भी चर्चा होनी चाहिए। तो अगर आपने छठी से 8वीं तक इसको लागू कर दिया है, तो मैंने कहा कि सिद्धार्थ साहब, इस उम्मीद के साथ मैं आपको धन्यवाद देने आया हूं कि इसको आप +2 तक लागू कर देंगे। और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि इसको लागू हम करेंगे, या उन्होंने इसके लिए हमको आश्वस्त किया। और यह काम अगर हो जाए तो मैं समझता हूं कि चाहे कोई टुटली मरैया में हो या कोई बहुत बड़ी इमारत में हो, जहां भी हो, अगर एक ही तरह की किताब पढ़ेंगे, एक ही किताब पढ़ेंगे, इस देश के रहनुमा, जब वहां देश के प्रधानमंत्री वहां कहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो चुनावों के माध्यम से उनका कल्याण होने वाला है, तो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन करने से राजनेताओं के घर में खुशहाली हो सकती है, लेकिन अगर सभी के घर में खुशहाली चाहते हैं तो 1 नेशन 1 एजुकेशन उसके पहले लागू करिए। और इस देश के अंदर व्यवस्था होनी चाहिए कि एक देश, एक बोर्ड, एक सिलेबस, एक किताब, एक व्यवस्था, एक शिक्षक, एक परीक्षा, एक परिणाम। और अगर इसको लागू कर दिया गया तो चाहे कोई गरीब का बच्चा गांव में पढ़े, चाहे अमीर का बच्चा बोर्डिंग स्कूल में पढ़े, अगर एक ही किताब पढ़ेगा तो जिसके पास मेधा होगी। ऐसे भी गांव के गिट्टी और मिट्टी में खेलने वाले जो बच्चे हैं, ये जो एयर कंडीशन में रहने वाले बच्चे हैं, उनको पछाड़ के कलेजा पर चढ़ जाएंगे, उनसे आगे निकल जाएंगे, हौसला रखते हैं। बस केवल उनको मौका देने की जरूरत है और उनको केवल संसाधन उपलब्ध कराने की जरूरत है। गरीबों के बच्चे भी आसमान की बुलंदियों को छुएंगे, इसके लिए हमारी कोशिश है। सड़क बनाने के लिए और नली गली बनाने के लिए मैं विधान पार्षद नहीं बना हूं। राजपथ बनाने के लिए बहुत सारे लोग हैं, ज्ञान पथ को दुरुस्त करना है, इसके लिए हम आए हैं और इसके लिए हम काम करने के लिए आए हैं। और उस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। क्योंकि जाना है और आई, नहीं तो मैं और रुकता, और भी बातें होती। फिर कभी बुलाइए और आयोजन करिए और शिक्षा क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों को जोड़िए। और मैंने सदन के अंदर पहले दिन जब मैं खड़ा हुआ था, उस दिन मैंने कहा था कि रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। हम लोगों को किसी नेता और किसी अभिनेता के अदा पर फिदा होने की जरूरत नहीं है। हम आपके हैं, आपके बीच के हैं, आपकी चिंता करते हैं। जो आपके बीच का नहीं होगा उसको आपकी कोई चिंता नहीं हो सकती है, वो बनावटी दिखावटी व्यक्ति हो सकता है। हमें पता है कि कहां कहां दर्द है और उन दर्द को, उन जख्मों को ठीक करना है, उसका इलाज ढूंढना है। इसके लिए मैं प्रयासरत हूं। और यह जो कोशिश है, इन्होंने एल्बम जारी किया है, यह सफल हो, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और शिक्षा का अलख जगाएं। लालू प्रसाद यादव जी ने नारा दिया था कि गैया बकरिया चरती जाए और मुनिया बेटी पढ़ती जाए। उन्होंने जो नारा दिया था, यह कोशिश होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो जो अच्छी बात करे उसकी तारीफ होनी चाहिए। तो आज फिर जरूरत है कि गैया बकरिया चरती जाए और मुनिया बेटी पढ़ती जाए। पढ़ना लिखना सीखो, वो मेहनत करने वालों। हम लोगों ने बच्चों को पढ़ाया है, रटाया है, तो निश्चित रूप से चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियां हो, शिक्षा का दीपक हर घर में जले। और शिक्षा का दीपक जब जलेगा तभी सभी घरों में रोशनी हो सकती है, उजाला हो सकता है, किसी के जीवन में खुशहाली आ सकती है। और नहीं तो केवल बस बनावटी बातों से और बनावटी नारों से कुछ भी होने वाला नहीं है। असली ताकत शिक्षा की ताकत है और इस ताकत से सभी को ताकतवर बनाना है। इसी अपेक्षा के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कहा जाता है कि चेहरा दिल का आईना होता है।
तो आप समझ गए होंगे कि जो आज जो मुरादपुर की धरती पर पहली बार एक ऐसे शख्सियत ने कदम रखा है जिनकी बातों में ही नहीं काम में भी दम है। एक साधारण बात नहीं है। आपने ऐसे व्यक्ति को सदन में पहुंचाने का काम किया है जो व्यक्ति की आवाज में इतनी ताकत है, जिनकी आवाज के दम पर स्टैंडर्ड 6 से ही गवर्नमेंट ने सीबीएसई एनसीईआरटी बुक को लागू कर दिया, जो कि अभी तक ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। एक छोटी कोशिश कहां से कहां तक पहुंचा दिया, सोचिए। तो बहुत ही सराहनीय काम है और समय आपने बहुत जो समय दिया है, मैं आप तमाम लोगों को कहता हूं कि आप लोगों के लिए नाश्ते का इंतजाम है, नाश्ता करके ही आप लोग जाएंगे। हमारी आपसे निवेदन है, इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम लगाता हूं। क्या सर? चलिए, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर।